भगत जी, मैं घुरवाड़ा से आई हूँ। मेरा नाम ओमबत्ती है। तो मैं ऐसे मालिक की शरणों में ऐसे आई हूँ कि मैं पागल हो गई थी। तो मेरे को दुनिया में जहाँ तहाँ मेरे पति जी हैं तो उन्हें यहाँ वहाँ खूब ले गए थे। मेरे को कहीं आराम नहीं थी। अब मेरे को कह रहे थे, मेरे बड़े वाले भगत जी जुड़े हैं, भाई लोग हैं, जबलपुर में रहते हैं, तो उन भी देखने के लिए आए मेरे को। तो बोले हम ले जाएंगे। तो भगत जी कहने लगे कि हम नहीं ले जाएंगे, आप ले जाओ, हम नहीं जाने देंगे, कहने लगे। तो हमारे तो भगत जी आए बड़े वाले, तो वे चले गए देख परख के और चले गए। अब भगत जी अब हमको यहाँ वहाँ ले जाने लगे। अब जहाँ भी ले जाते तो हम न कह देते कि तुम जमाना में ले जाओ, हम नहीं खुलेंगे, हम यहाँ के हैं। पूरे गांव को बुलवा लिए थे, हम इससे हाथ में लाद चले जाएंगे, उससे हाथ में लाद चले जाएंगे। और फिर हम जो बेहोश होते तो यहाँ लेटते तो हमको कोई होश नहीं रहते थे इस शरीर का। जो उठा के हमको अंदर ले जाके लेटा देते थे। इसके बाद में भगत जी, जब मैं जिस दिन ज़्यादा मरने वाले हो गया था घर पे, तो हमारे भगत जी से फ़ोन लगाए वहाँ जबलपुर में जे, तो बोले लेके आओ। हमारे पास कुछ पैसा नहीं थी भगत जी, तो हम 500 रुपये मेरे जेठानी घर से मंगाए और 500 रुपये मेरे पड़ोसी से मंगाए। उनने हमको तुरंत दे दिया। भगत जी मेरे को तुरंत ले गया मंडला, और मंडला से बस में बैठा रहे और अपने कूड़ा में लेटाए सीधे जबलपुर पहुंचा दिया। मेरे बहन लोग और भाई लोग छोटे वाले कह रहे थे कि इसको कुंडम ले जाओ, वहाँ चटापटी कर देते हैं। मैंने कह दिया आप जमाना में ले जाओ, मैं नहीं खुलूँगी। सतलोक आश्रम ले जाना तो मैं खुल जाऊँगी। मेरे शिष्य को बुलाओ, बड़े वाले को, मैंने बोले। तो तुरंत हम अब दूर दूर रहते हैं, आधार ताल में रहते हैं, और वो दूर दूर दोनों भाई रहते हैं। तो गए मेरे बड़े वाले भैया को बुला के लाए। तो मेरे बड़े वाले भैया बोले, मैं कहे पहले मेरे सुन लेना, इसके बाद में तुम बीच में पत्ती काटना। तो मेरे भगत जी जुड़े थे, तो वो कहे आप कुछ भी बोलो, मैं ये दूत भूत की नहीं सुनती, कह देते। मैं कहे आप सुन लो। मैं कहे अब कई प्रकार के जगत के लोग बोलते थे, इसके मायके के है कि यहाँ के है, वहाँ के, दुनिया के बोलते रहे। तो मैं कहे बेस भी तुम्हारे मायके को हूँ, यहाँ के हूँ, तुम्हारे घर के हूँ, कहाँ के हूँ, मेरे को तू सतलोक आश्रम ले जा, मैं वहाँ खुल जाऊँगी। मैं इस देवी देवता, इन देवी देवता कहने लगे कि मैं उस आश्रम से नहीं हूँ बढ़ के। पूरे देवी देवता बोलने लगे कि मैं उस आश्रम में इसको ले जाना, मैं कभी नहीं सताऊँगी आपको। लॉकेट है संत रामपाल जी महाराज की लॉकेट है। तो भैया ने मेरे को बोले ये कौन है, चीनता है? मैं कहा हाँ, संत रामपाल भगवान सतगुरुदेव हैं, ऐसे कहा कि उनके बोलते थे। मैंने मेरे को उसने दिखाते थे, तो मैं डर जाते थे। उस पुस्तक वो दिखाते थे, अच्छी बड़े वाली पुस्तक को, तो उनको डरते थी मैंने देख के। इसके बाद में बोले सुबह है, अब हमारे पास तो इधर से तो हम मुश्किल से किराया करके गए थे। तो हमारे बहन लोग भी वहीं हैं, चाचा की लड़की, तो सब लोग निकाले फट पैसा, और सुबह तुरंत लेके भाग गए मेरे को सतलोक आश्रम। अब इसके बाद में इनको हम चलो घर कह रहे थे। हम फिर वापस आ गए। भगत जी वहाँ से नाम दान लाए, इटारसी में पहुँचे। हम कहे हमारे बड़े वाले भैया जी हैं भगत जी, तो उन्हें कहे कि हम भंडारा करेंगे। तो भगत जी कहने लगे साथ में गुरु जी की रोटी लाए हैं, ये रोटी खाओ। हम कहे हम यही भंडारा करेंगे। तो 1 प्लेट चावल लिया वो। तो मैं 1 प्लेट चावल खाई भगत जी, और मेरे पेट में घुमड़नी छा गई। और फिर वहाँ से मैं वो इटारसी के बड़े वाले झूला है वो नहीं चढ़ पा, बहुत कठिन से चढ़ी। फिर वहाँ से मैं इसके बाद में रहे घर आए। मैं कहे आपके सतलोक आश्रम में कहाँ जाता, मैं तो लौट के आया हूँ वापस। अब घर में आए, जी लॉकेट बांधे, जी धागा बांधे, जी धागा। गुरुजी ने जब जंजीर मार रहे थे, बोले लौट के आया है। सड़ जंजीर दे मैं बाहर निकल के भगते थे भगत जी। इतनी सारी बीमारियां थी और हाँ, आप पागल भी थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको लाभ मिला। हाँ भगत जी। तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे कृपा बख्शे हैं भगत जी के, उनके गुण नहीं गा सकती, ना उनके कह नहीं सकती। जैसे मेरे को मालिक ने ऐसा किया है, उसने चमत्कार दिखाया है। मालिक ने मेरे जिसको जीवन दान दिया है, मालिक ने जीवन दान दिया है मेरे को। माय नेम कृष्णा। और मैं बचपन से ही क्या है, मेरा हाथ पैर बहुत दर्द होना, पैरों में दर्द होना, हाथों में दर्द होना, ये मतलब बचपन से बहुत पीड़ित था। जब से मैं दीक्षा लिया हूँ तब से मेरा दर्द टोटल बंद हो गया है। आप एक पिता हैं और कहना चाहिए आप आपकी धर्मपत्नी भी साथ में हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कैसे आप लोग रहते हैं और मालिक की शरण में जाने के बाद कैसा मतलब महसूस किया आपने? हाँ भगत जी, मैं ग्राम घुरवाड़ा से हूँ।
मेरा नाम समारू दास है, पोस्ट पाटा सिहुरा, तहसील नैनपुर, जिला मंडला का हूँ मैं निवासी। क्या है, मेरी पत्नी 2014 में ऐसे बेहोश होती थी और परिवार भी, मेरे जो बच्चे लोग भी, क्या है, बड़ा बच्चा और एक छोटा बच्चा इस मंझले वाला भी, वो ऐसे व्यस्त थे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा। क्या है, मैं पंडा पुजारी और ये बजरंग बली मूर्ति कई प्रकार की सेवा भी किया, कई जैसे बोल रहे थे वैसे मैं सेवा करता था जी। इसके बाद कहीं फ़ायदा नहीं आए। इनके भाई हैं, बड़ा भाई देखने आए, उनने बोल रहे थे भगत जी एक काम करिए, आप ये मेरे बहन को तो मार डालोगे, आप मेरे साथ में चलो, संत रामपाल जी के यहाँ जुड़ा दूँ। तो मैंने ये बोल रहा था, वो क्या है भक्ति बहुत दिखाते थे मेरे को, ये है अपने संत रामपाल जी। बस हम लोगों ने बोल रहे थे भगत जी कि आपके संत रामपाल में इतने दम हैं तो अभी जीवित कर दे वो। मैं इतना बोलता था भगत जी, उस टाइम में मैं जगत था भगत जी। इसके बाद वो नहीं मानते थे, मैं भी नहीं माना। इसके बाद वो चले गए जबलपुर। मैंने फिर उसको चुपचाप गुप्त में इनको उठा करके गाड़ी ले करके आया ऑटो, और कहाँ इधर में मंदिर है चटुआ मार करके, वहाँ ले गया मैं उसको माई को। इनने रास्ते में बोल रहा है मेरे को कहीं ले जा रहे हो आप, मैं मंदिर में ले जा रहे, पंडा पुजारी के यहाँ ले जा रहे हो। मैं कहा चुपचाप रहो, हम लोग कहीं भी नहीं ले जा रहे आपको। तो वो बोल रही कि नहीं मेरे को पंडा पुजारी के पास ले जा रहा हो। फिर हमने पंडा पुजारी के पास ले गए भगत जी। इसके बाद ये पंडा पुजारी मेरे उसको बोले कई प्रकार के सुपारी पूजा के सामान उनके जितने लगते हैं जीव जंतुएँ और नारियल वगैरह अगरबत्ती वो सब मंगाए। एक सप्ताह मंगलवार दिन लेके आना है आप। ठीक है, मैं गांव गया, दूध है उनके पंडा पुजारी के, सुपारी पान वान सब पूरे ऑल टोटल लेके आया भगत जी में। आया फिर पंडा पुजारी के पास ले गए, फिर इसको वहाँ उनको हम खर्चा पानी दिए, जीव हत्या भी करवाए भगत जी। वो क्या है अंडा मुर्गी सब दिए हम लोगों ने वहाँ। आपसे जानना चाहेंगे सारी चीजें आपने दिया, जी भी करवाई, जी हाँ जी जी हाँ भगत जी, हाँ जी भी करते थे जी जी जी। आप ये बताएं कि संत रामपाल जी महाराज से फिर ठीक हुए कि नहीं आपके परिवार के? मैं संत रामपाल गुरु जी से ही गुरु दक्षिणा लिया मैं। इसके बाद मेरे परिवार सुखी शांति रह रहे वहीं से ही। अब जगत वालों को ये संदेश देना चाहता हूँ भगत जी कि मैं संत रामपाल जी के यहाँ सब जगत लोग वाले, आप मेरे भाइयों बहनों सबको जाकर के वहाँ जुड़ो और सुख शांति पूर्वक बनाओ।